आज से करीब 5000 साल पहले द्वापर युग के दौरान कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्ञान का वो शुभ दिन मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। उसी दिन योगेश्वर ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुले, इसलिए इस दिन को गीता जयंती और मोक्षदायिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है गीता जयंती, क्या हुआ था इस दिन और क्या है इस दिन का महत्व। योगेश्वर श्री कृष्ण ने जिस तरह से प्रेम को पाठ पढ़ाया, ठीक उसी तरह से उन्होंने शरणागत अर्जुन को भी ज्ञान की प्राप्ति कराई, उसे जीवन जीने का सही तरीका बताया। कथा मिलती है कि जब अर्जुन ने अपनों को खिलाफ शस्त्र उठाने से मना कर दिया, तब मुरलीधर ने उन्हें गीता रूपी ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि भौतिक प्रकृति मेरे अध्यक्ष क्षमता में कार्य करती है। उन्होंने बताया कि हमारे आसपास जो भी घटित हो रहा है वो सब कुछ नियति के द्वारा ही हो रहा है, इसलिए नियति को कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। इसमें 574 श्लोक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहे हैं, 84 अर्जुन ने कहे हैं, 41 संजय ने और 1 धृतराष्ट्र ने कहा है। गीता सनातन धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना गया है। इसे महाभारत का अमृत के रूप में भी जाना जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका पाठ करने वाला कितना भी मलिन क्यों ना हो, लेकिन उसे ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन को ज्ञान देने वाली श्रीमद् भगवद गीता धार्मिक ग्रंथ तो है ही, साथ ही ये दर्शन शास्त्र का भी बेहतरीन उदाहरण है। इसमें जीवन में आने वाले हर समस्या का हल दिया गया है, फिर चाहे वो भावनात्मक समस्या हो या फिर मानसिक परेशानी हो। विद्वान कहते हैं कि गीता का पाठ जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर देता है। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बताते हैं कि वो ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि का निर्माण करते हैं और रुद्र बनकर सृष्टि का संहार करते हैं। वो कहते हैं कि वो ये सृष्टि यूं ही बनाते और बिगाड़ते रहेंगे ताकि आत्माओं को मौका मिल सके, वो इस जन्म और मृत्यु से पार पाकर मोक्ष पाकर ईश्वर के साथ रह सके। उन्होंने बताया कि आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए इस जीवन रूपी परीक्षा को देना ही होगा। योगेश्वर बताते हैं कि 88,000 करोड़ योनियों में भ्रमण करने के बाद व्यक्ति को मर्यादित जीवन जीने का मौका देने के लिए मनुष्य रूपी जन्म लेने का अवसर मिलता है। इस जीवन में वो अपने गुणों के आधार पर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस तरह कुरुक्षेत्र में योगेश्वर ने अर्जुन को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, उन्होंने सही और गलत का फर्क समझाया ताकि वो अपने जीवन का सदुपयोग कर सके। यही वजह है कि 1000 सालों के बाद भी आज गीता जयंती मनाई जाती है, ताकि लोगों को अच्छे बुरे कर्म का फर्क समझाया जा सके।